बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। इंसान इस दुनिया के अंदर जितनी भी मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, सुखी होने के लिए, सफल होने के लिए करता है कि वो हर प्रकार से सुखी हो, उसके पास सब दुनिया के सामान हो, लाव लश्कर हो, उसको जीवन जीने में कोई परेशानी ना आए, और अथक प्रयास करते चले जाते हैं इसी सोच के साथ कि मैं सुखी होने वाला हूँ, सुखी हो जाऊंगा। और इस प्रकार से देखते देखते इतनी उम्र बढ़ जाती है, और जब जब भी ये इंसान विचार करता है तो यही पाता है कि वो अभी सुखी हुआ नहीं, संतुष्ट हुआ नहीं, और फिर उसकी चिंता परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे संसार में दुख केवल दुख ही है, सुख तो है ही नहीं जो कोई सुखी हो सके। लेकिन हमने कभी इस नज़रिए से नहीं देखा, इस नज़रिए से विचार नहीं किया कि सुखी क्यों नहीं हो पा रहे हैं, हमारी मेहनत सफल क्यों नहीं हो पा रही। जब इंसान पढ़ा लिखा है, समझदार है, गुणवान है और सोच समझ कर हर कार्य करता है, मेहनत भी करता है, फिर सफलता क्यों नहीं मिलती। कहीं ना कहीं तो अवश्य ही भूल है, लापरवाही है या गलती है। फिर कैसे ये समझ पाना मुमकिन होगा कि कहाँ से समाधान किया जाए। हमें एक सोच हमेशा अपने जीवन में रखनी चाहिए, हर पल, कि अगर कोई भी समस्या है उसका समाधान संतों महापुरुषों के पास होता है। क्योंकि अपने ही अनुभवों के द्वारा वो सब कुछ जानते हैं, सब प्रकार का एक अनुभवी ज्ञान उन्हें रहता है कि जो केवल कहते नहीं हैं, आप स्वयं अपने जीवन में कर चुके होते हैं, कर रहे होते हैं और करते रहते हैं। वही ज्ञान अपने संपर्क में आने वालों को भी देते हैं। तो इसी सोच के चलते इंसान को प्रयास सर्वप्रथम यही करना चाहिए कि संतों महापुरुषों की नज़दीकी में रहे और उनकी नज़दीकी में जो भी शिक्षा दीक्षा मिलती है उसको ग्रहण करे, फिर
संसारिक जीवन की सफलता के बारे में विचार करे तो वो महसूस करेगा इंसान कि संतों महापुरुषों की शरण में जाने से और उनके मार्गदर्शन में जो मेहनत होने लगी उसका अधिक से अधिक लाभ हर इंसान को अपने जीवन में देखने को मिलता है और मिलने लगा। एक बार स्वामी विवेकानंद के आश्रम में एक व्यक्ति आया जो देखने में बहुत दुखी लग रहा था। वो व्यक्ति आते ही स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ, तंग आ गया हूँ। मैं अपने रोजमर्रा के जीवन में बहुत मेहनत करता हूँ, पुरुषार्थ करता हूँ, काफ़ी लगन से काम करता हूँ, लेकिन कभी कहीं किसी प्रकार की सफलता का मुंह नहीं देखा मैंने। न जाने भगवान ने मुझे ऐसा क्या नसीब दिया है, मैं पढ़ा लिखा और मेहनती होते हुए भी कामयाब नहीं हो पाया हूँ। स्वामी जी उस व्यक्ति की परेशानी को पल भर में समझ गए। उन दिनों स्वामी जी के पास आश्रम में एक छोटा सा पालतू कुत्ता था। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, ऐसा करो तुम कुछ दूर जाकर हमारे इस कुत्ते को सैर करा लाओ, घुमा फिरा के इस कुत्ते को ले आना, फिर तुम्हारे सवाल का जवाब भी मैं दूंगा। तो आदमी ने पहले तो बड़े आश्चर्य से स्वामी जी की ओर देखा, सोचने लगा कि मेरे सवाल का जवाब तो कुछ दिया नहीं और मुझे कुत्ता घुमाने के लिए कह दिया, लेकिन क्या करता। खड़ा हुआ और चल पड़ा, कुत्ते को लेकर कुछ दूर निकल गया। काफ़ी देर तक अच्छी खासी सैर कराकर जब वो व्यक्ति वापस स्वामी जी के पास पहुंचा तो स्वामी जी ने देखा कि उस व्यक्ति का चेहरा पहले की तरह चमक रहा, और जब कुत्ते की तरफ देखा तो कुत्ता बहुत थका हुआ था, हाँफ रहा था। तो स्वामी जी ने व्यक्ति से कहा, ये कुत्ता इतना ज़्यादा कैसे थक गया जबकि तुम तो अभी पहले की तरह बिना थके हुए नज़र आ रहे हो। तो व्यक्ति ने कहा, मैं तो सीधा साधा अपने रास्ते पर चल रहा था, लेकिन ये कुत्ता चलते चलते जब भी कोई गली आती तो उस गली के अंदर कुत्तों को देखता था, उन गली के कुत्तों के पीछे भागता और उनको गली के उस पार निकालने का अथक प्रयास करता कि सबको गली से निकाल कर बाहर करने की फिराक में बहुत इसको भागना पड़ता था, भाग दौड़ करनी पड़ती थी, भौंकना पड़ता था। फिर वापस आ जाता था, फिर आगे चलते हुए फिर कोई गली आती तो फिर उसमें फिर भागता था। ये बार बार कुत्तों के पीछे भागता था, भौंकता था और उनको भगाने के प्रयास में यही इसका चलता रहा कि मैं अकेला रहूं, और कोई नज़र आता तो उसको भगाने की कोशिश करता। इस प्रकार फिर बार बार मेरे पास आ जाता। हालांकि हम दोनों ने एक समान रास्ता तय किया है, लेकिन फिर भी इस कुत्ते ने मेरे से कहीं ज़्यादा दौड़ लगाई है, इसलिए ये थक गया है। तो स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा कि यही तुम्हारे सभी सवालों का जवाब है। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे आसपास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन तुम मंजिल पर जाने के बजाय दूसरे लोगों के पीछे भागते रहे हो, अपनी मंजिल से दूर होते चले जाते हो। तुम्हें मंजिल पर जाने का जो पुरुषार्थ करते हो उसमें मंजिल तक पहुंचने की कम, दूसरों के पीछे भागने की लगन ज़्यादा है। तुम्हारी मेहनत उसी ओर हो रही है, तुम्हारी लगन उसी ओर है, मंजिल पर पहुंचना चाहते हो, लेकिन दूसरे लोगों के साथ मिलकर उनसे
अपने आप को मिलाते हुए, उनसे आगे निकलते हुए, अगर तुम्हें मंजिल पर पहुंचना है तो दूसरों से होड़ करना बंद करना पड़ेगा। दूसरों से आगे निकलने की जो दौड़ है, जो होड़ है, वो मिटानी पड़ेगी। यही बात लगभग हम सब पर लागू होती है। हम अधिकतर दूसरों से मुकाबला करते हैं, दूसरों के साथ दौड़ लगाते हैं, दूसरों की गलतियों पर नज़र रखते हैं, दूसरों की निंदाओं की चर्चा करने में लगे रहते हैं, दूसरों की सफलता से ईर्ष्या द्वेष करते हैं और अपने छोटे ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करने के बजाय, जो हमारे अंदर ज्ञान की कमी है उसको बड़ा करने के बजाय, अहंकार ग्रस्त होकर दूसरों पर रोब झाड़ने में ही रह जाते हैं, लगे रहते हैं। यानी हर इंसान का ये नियम होना चाहिए कि हमारे पास जो है उसको बड़ी सहजता से अपने नज़र में रखते हुए, ख्याल में रखते हुए, थोड़ा थोड़ा प्रयास बड़े आराम से करते चले जाना चाहिए और भरोसा अपने मुकद्दर पर और भरोसा भगवान पर करते हुए उसी प्रकार मेहनत करना चाहिए कि कभी भी किसी भी पल अधिक थकने का एहसास ना हो और ना ही अपनी सफलता को किसी के साथ जोड़कर देखना चाहिए। हमारी सफलता का दायरा हम स्वयं तय करें कि हमें इतना ही सफल होना चाहिए, या जैसे कि हम जो सुविधाएं चाहते हैं, संत महापुरुष फरमाते हैं कि साईं इतना दीजिए। भगवान को साईं का संबोधन करते हुए एक इंसान अपने प्रभु से प्रार्थना करता है कि साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साध न भूखा जाए। कि कितनी सुंदर ये विचारधारा है। अगर हमको थोड़ा अमल करना आ जाए, जो हम कहते हैं, सोचते भी हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत लगन से कार्य करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। जितना हम मेहनत करते हैं उससे कहीं 100 गुना, 1000 गुना, लाखों गुना प्राप्त करना चाहते हैं बिना कारण के, जिसमें सफल हो ही नहीं सकता कोई इंसान। जितनी मेहनत करते हैं, मेहनत का एक दायरा है, सफलता का भी एक दायरा है। कि अगर कोई मजदूर है, कारीगर है, वो अगर 24 घंटे कार्य करेगा तो क्या वो लखपति करोड़पति बन जाएगा? सवाल ये होता है कि कोई इतनी मेहनत कर भी कैसे सकता है? कार्य करने की एक समय सीमा होती है। जो प्रार्थना में है कि साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, हमारी ख्वाहिश या हमारी मेहनत केवल इतना भर होनी चाहिए कि इतना हमें मिले कि हमारा कुटुंब परिवार
अच्छे से रह सके, खा पी सके, पहन सके। लेकिन हम सोचते हैं कि हम बहुत से लोगों से आगे निकल जाएं, जो वो खाते हैं हम उनसे भी ज़्यादा खाएं, जो वो पहनते हैं उनसे बढ़िया पहने। अगर कोई हमारा पड़ोसी गाड़ी में घूमता है, बढ़िया से बढ़िया कार में घूमता है, तो हम बाइक पर चलना पसंद नहीं करते। हम सोचते हैं कि हमारे पास भी उससे बढ़िया गाड़ी आनी चाहिए। तो उस दौड़ के मुकाबले हम कभी मेहनत नहीं कर पाएंगे। लेकिन अपने दायरे को अपने अच्छी सोच और नज़रिए से परखते हुए कि उस बाइक पर ही अपना ध्यान रखें, अपने कुटुंब परिवार पर ध्यान रखें कि जो मिल रहा है सहजता से, सरलता से। और दूसरी लाइन में क्या है प्रार्थना? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब संभाए, मैं भी भूखा ना रहूं साध भी भूखा ना जाए। कि इतना ही चाहिए प्रभु कि मैं भी भूखा ना रहूं, और घर में कोई मेहमान आ जाता है, कोई साधु आ जाता है, कोई संत आ जाता है, मैं उसका आदर और सम्मान कर पाऊं, इतना दे दीजिए। ज़रूरत तो इतना भी मांगने की नहीं है, क्योंकि इतना तो प्रभु ने हर किसी को दिया है। लेकिन फिर भी इतना मांग लेते हैं तो हमारा हक है। प्रभु अंतर्यामी है, किसी को वंचित नहीं रखते। लेकिन हमारी कामनाओं की पूर्ति तो कभी हो नहीं सकती, क्योंकि ये दौड़ दुनियावी एक अंधी दौड़ है जो कभी ना ख़त्म होने वाली है। हमें केवल अपने आप को पहचानना है, अपने आप को जानना है, और उसके लिए केवल प्रभु से इतनी ही प्रार्थना होती रहे, और इतनी सफलता तो हमारे कदमों में हर वक्त हमें नज़र आएगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।